यदि आप भी चाहते हैं कम समय में अच्छा अंक लाना तो आपके लिए यह वीडियो बेहतर साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, जैसा कि पता होगा कि 12th मैथ में एक अध्याय होता है जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे हम लोग शॉर्टकट में 3D या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है अपना, तो 3D से लगभग क्या होता, हर साल 5 से लेकर 10 अंक सवाल जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, और आपको जो है 3D में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3D में आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है। आप केवल महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़कर जो है इसमें 10 में 10 अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो 3D का जो पहला जो टॉपिक है आपको वो पढ़ना, त्रिविमीय ज्यामिति पहले किसको कहते हैं। ठीक है, तो ही आपका सवाल जो है बन पाएगा अपना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मतलब परिभाषा से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहला काम ये देखना है कि त्रिविमीय ज्यामिति किसे कहते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है जिसका नाम है किसी रेखा का दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात जो है वो कैसे निकलता है। तो रेखा का दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन अगर निकालना आप जान जाते हैं तो आपका सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन कैसे निकलता आपको ये सीख लेना। ठीक है, चौथा जो टॉपिक है जिसका नाम है किसी बिंदु से किसी सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो आपको जो है ये समांतर जाने वाली रेखा का इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला को याद कर लेना, बस आराम से आपका सवाल जो है बन जाता है। ठीक है अपना, पांचवा जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, दो रेखा के बीच का कोण। दो रेखा का बीच का कोण क्या होता, फॉर्मूला देख लीजिएगा, बस सवाल अपने आप बनता। ठीक है, छठा जो टॉपिक है जिसका नाम है दो रेखा के बीच का न्यूनतम दूरी। दो रेखा का बीच का न्यूनतम दूरी जो है कैसे निकलता आपको वो सीख लेना, तो आपका सवाल नहीं रुकेगा। ठीक है, सातवां जो टॉपिक है जिसका नाम है दो विषम तलीय एवं समांतर रेखा का बीच का दूरी। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो आप जो है उस फॉर्मूला को देख लें तो बेहतर होगा। ठीक है अपना, और पूरा फॉर्मूला यदि आप देख के जाते हैं तो सवाल कन्फर्म बोलते हैं, आपका सवाल जो एक भी नहीं रुकने वाला। ठीक है, यदि आपके पास ये सातों टॉपिक के अलावा के अलावा कुछ समय बच जाता है तो आप जो है 8वां नंबर जो टॉपिक जो है वो NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो आप जो है क्वेश्चन बैंक को अवश्य फॉलो करें। क्वेश्चन बैंक को अवश्य फॉलो करें, तभी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जो है सवाल जो है वो किस प्रकार का पूछा जाता है। और यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ समय और देने का बचा हुआ है तो आप जो है टारगेट या बिलियन में से किसी एक को फॉलो करके अपना एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इतना करने के बाद जो है आपका जो है एक भी सवाल 3D से जो है कभी नहीं छूटेगा, यदि आप इतना करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो। ठीक है, यदि आप कहीं ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो आपके पास ये सभी चीज़ का नोट्स जो है आपके क्लास में आपके शिक्षक कॉपी में लिखवाए होंगे। आप जो है अपने शिक्षक का जो नोट्स जो है कॉपी जो है उसको अगर आप देख के जाते हैं तो उसमें ये 10 टॉपिक 8 टॉपिक जो अपना उसमें शामिल होगा। ठीक है अपना, यदि आप कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं किए तो कोई बात नहीं, ये 8 टॉपिक का जो है मेरे पास एक PDF है। आप जो है उस PDF को केवल पढ़कर अपना 2-3 घंटा देकर अपना उस PDF को 2-3 घंटा देकर जो है 10 में से 10 अंक ला सकते हैं। तो ये आप सभी को वो PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करें, आपको सभी PDF जो है इसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।